मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों के सामने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी प्रस्तुत करने वाला हूं, प्रेजेंट करने वाला हूं। बच्चे आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले समरी से। ओके, तो समरी है बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 5-7 साल पूछा गया है, समझिए, रिपीट किया गया है ये समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ये पूछा गया 2009 में, 13 में, 14 में, 17 में, 19 में, और हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, वो 21 में, 19 में पूछा, इसका मतलब 21 में भी पूछ सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। हम लोग पहले समरी पे बात करते हैं और समझते हैं एकदम लाइन बाय लाइन। ओके, मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम समझा दूंगा। समरी आपको रटने की जरूरत नहीं है, एकदम समझ जाएंगे आसानी भाषा में। ओके, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोएम। कहने का मतलब है, इसको कंपोज कौन किए, इसको कौन लिखे हैं? वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन जो पोएट हैं, ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोएम। इस पोएम में वो अपने बारे में बोले हैं, पोएम अपने बारे में लिखे हैं। ही नेवर थिंक्स एनीथिंग रॉन्ग अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स एंड सिस्टम ऑफ थाउट। वो कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, किसके बारे में? रिलीजियस बिलीफ के बारे में और सिस्टम ऑफ थाउट के बारे में। He becomes very sad when he sees a human being quarreling with another human being only for religion। उनको बहुत दुखित महसूस होता है, बहुत बैड फीलिंग करते हैं, सैड फीलिंग करते हैं जब वो मनुष्य को, ह्यूमन से लड़ते देखते हैं, मनुष्य को मनुष्य से लड़ते देखते हैं धर्म के नाम पे। समझ रहे हैं? तो उनको बहुत दुखित होता है उनका हृदय। बट देर इज नथिंग टू क्वारल इन दिस थिंग्स करें, लेकिन इन सब चीज़ों से में लड़ना नहीं चाहिए, इस तरह की बातों से, धर्म के नाम पे। ही फील्स लाइक अ स्पीयर विच गिव्स पेन इन ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं ही फील्स लाइक अ स्पीयर। स्पीयर मतलब वो नुकीला कांटा जैसा, वो फील करते हैं कांटा के जैसा, विच गिव्स पेन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स से, मनुष्य प्राणियों में एक तरह का जो काटा देता है, मतलब चुभता है, मनुष्य को परेशान करता है कुछ चीज़ें, तो वो उस चीज़ों को वो फील करते हैं। जैसे धर्म के नाम पे लड़ाई होता है, जाति के नाम पे लड़ाई होता है, स्वार्थ के नाम पे लड़ाई होता है, तो कितना दुख होता है किसी भी व्यक्ति को जो दयालु हृदय के हैं। समझ रहे हैं? कोई मुस्लिम में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हृदय के रखते हैं, कुछ हिंदू में भी अच्छे लोग हैं। सभी धर्म में अच्छे हैं और बुरे हैं, कोई एक धर्म का नहीं है। समझ गए ना? सभी में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, सभी धर्म में। ऑल्सो इट गिव्स हिम पेन, और उन्हें भी पेन देते हैं, मतलब उन्हें भी परेशान करते। पेन देना मतलब दर्द देना, खराब लगना। समझ गए ना? वेन ही लिसन्स अबाउट क्वारलिंग पीपल इन द सेम वे फॉर रिलीजन, ताकि जब वो लोग लड़ते हैं सेम वे, मतलब इसी तरह से धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए अगर कहीं लड़ाई होता है, समझिए, मनुष्य का मनुष्य के साथ ईर्ष्या, जलन, द्वेष होता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना होता है कि हम बड़े हैं, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा जाति बड़ा है, तो उस समय क्या होता है, लेखक को इन सब चीज़ों से बहुत परेशानी होता है, बैड फीलिंग होता है, सैड फीलिंग होता है लेखक को। ठीक है, बहुत गलत महसूस होता है उस समय। ठीक है, कि सभी तो एक ही भगवान के बच्चे हैं, फिर हम लोग लड़ते क्यों हैं? समझ गए बच्चे? तो हम लोग अब बात फिर आगे करते हैं। अब मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ला रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे। तो ऑब्जेक्टिव है पहला, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई। देखिए, ये सब ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई, ऑप्शन है वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट डेलामेयर, रॉबर्ट ब्रूक और जॉन डन। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट व्हिटमैन इज ईयर्स ओल्ड, ... ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन है 35, 36, 37, 38। इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी 37। जैसा कि मैं पढ़ाया भी हूँ, इसका जब चैप्टर एक्सप्लेन किया हूँ मैं, कौन से पार्ट में, पार्ट 1 में, मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। चैप्टर पूरा अच्छे से, पूरा लाइन बाय लाइन में समझाया हूँ, एकदम सिखा दिया हूँ कि कैसे इंग्लिश का पोएम का हिंदी होता है, मैं समझा दिया हूँ पार्ट 1 वाले वीडियो में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैं पूरा लाइन बाय लाइन समझाया हूँ, समझ गए, और उसी में लेखक का परिचय भी दिया हूँ। वॉल्ट व्हिटमैन 37 ईयर्स ओल्ड हैं। इसका आंसर होगा आंसर सी। अब
अगला प्रश्न है बच्चे, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंग्स। समझ गए, जो डॉट 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 है उसके जगह पे होगा सिंग्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द डॉट 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 ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मैसेंजर्स। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वॉल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी, द यूएसए। मतलब ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। अमेरिका समझ बताए थे ना मैं आपको। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, ऑप्शन ए, वॉल्ट व्हिटमैन वर्क इंक्लूड उनका था लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप। इनका पोएम कलेक्शन था, मतलब पोएट्री कलेक्शन था। ध्यान रखिएगा इन बातों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्ट व्हिटमैन। ये देखिए, ये मतलब क्वेश्चन जो है आपका पोएम है बच्चे, वहीं से एक लाइन को उठा करके इसमें दे दिया गया है। आप लोग को पोएम के लाइन को भी ध्यान रखना होगा। लाइन आपको कब ध्यान होगा? आप रटिएगा नहीं ना, आपको जब समझ जाइएगा कि पोएट कैसा लिख रहा है तो ऑटोमेटिक आप लाइन पकड़ लीजिए। इसलिए मैं लाइन का लाइन बाय लाइन हिंदी समझाया था कि आप लोग इंग्लिश का हिंदी कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पोएट कहा ये बात को। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वॉल्ट व्हिटमैन। ये भी देखिए पोएम का लाइन है, ये लाइन देकर के पूछता है एक नंबर ऑब्जेक्टिव में। ये पूछा भी गया, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है बच्चे, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इन अ लाइन इज अ लाइन फ्रॉम। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। तो हम लोग अभी इन बातों को समझ गए हैं और यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समाप्त होता है बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा। अब देखिए आपको मैं बता दिया, समरी बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पे। सब्जेक्टिव भी आपका पूछा जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं बच्चे कि सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो मात्र आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2-2 नंबर का। मतलब सब छोटा छोटा आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में तो मात्र 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2-2 नंबर का। समझ गए? और सब इजी रहेगा। सब का उत्तर आपको बस 10 से 20 शब्द में देना है। कोई को तो 1 शब्द में ही आप उत्तर 1 वर्ड में उत्तर दे करके आप आराम से कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। हाँ बच्चे, तो आप लोग ध्यान देना है आप लोगों को। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, जिसका उत्तर है, आंसर है हार्बर एंड हजार्ड आर मीन्ड बाई नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ठीक है, इसका मैं आपको, इसका अर्थ होता है हार्बर और हजार्ड का मतलब होता है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर है, द थीम ऑफ द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब अलग अलग, मतलब कि क्या है, विचार है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये मनुष्य के एकाकीपन को दर्शाता है। ठीक है, ये पोएम मनुष्य के, समझ गए? यहाँ पे देखिए नाम भी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब अपने बारे में कहा गया है इस पोएम में। फिर हम लोग चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। इसका आंसर है, द स्पीकर एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। ही सेज दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड आवर ब्लड इज सिमिलर। इससे कहने का मतलब है बच्चे कि हमारा पेरेंट्स सेम है, मतलब यहीं के रहने वाले, और उनका ब्लड भी सेम है। मतलब हम लोग एक ही वंश के हैं, हम लोग एक ही खानदान के हैं। मतलब हम लोग एक ही पेरेंट है तो एक ही ब्लड होगा सबका। तब एक ही ब्लड मतलब एक ही धर्म जाति के होंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। तो इसका आंसर है, मतलब कि क्वेश्चन हुआ कि स्पीकर्स का मतलब पोएट का ब्लड कहाँ बना है, कैसे बना है, समझ रहे हैं ना, क्या बना है, कैसे बना है, यही है। अब इसका आंसर है द सॉइल द एयर एंड द बर्थ प्लेस फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। कह रहा है कि जो इसी मिट्टी से, लेखक कहते हैं इसी मिट्टी से, इसी हवा से, मतलब अमेरिका के ही हवा से, अमेरिका की ही मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है और यहीं से हमारा शरीर, वो जो ब्लड कहने का मतलब है हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, ये कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही होप टू डू। व्हाट डज ही होप टू डू मतलब लेखक क्या आशा करते हैं, तो लेखक आशा क्या करते हैं, आंसर है ही होप्स टू डू द वर्क विच ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ। मतलब वो सोचते हैं कि हम जब तक नहीं मरेंगे तब तक हम यही एकदम एक फुर्तीला एक्टिव की तरह काम करते रहेंगे, समझ गए, वर्क हम करते रहेंगे, कहने का मतलब यही है। अब हम लोग बच्चे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन के लिए दे देगा, कोई पोएम का 2-3 लाइन उठा करके दे देगा और आपको कहेगा कि इस पोएम को आप लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, जब तक आप उसमें 2 चीज़ आपको मेन करना होता है, ठीक है, वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाऊँगा। मैं आपको फुल तैयारी कराऊंगा, कंप्लीट, आप में एक क्वेश्चन भी आपका छूटे ना वहाँ पे, और जो जो पूछा जाता है एग्जाम में बस वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा फालतू नहीं। आपको मैं स्कॉलर विद्वान नहीं बनाऊंगा इंग्लिश में, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको पढ़ना है, जितना से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, समझ गए ना। सिलेबस के अनुसार आप काम कीजिए, ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा, जितना सिलेबस है उसी को आप 4-5 बार पढ़ दीजिए ना, एकदम कंप्लीट हो जाएंगे आप। मार्क्स लाना है यार, विद्वता कहीं पे काम ज़्यादा नहीं देता है, मार्क्स ले आइए अभी फ़िलहाल के लिए। विद्वता कंपटीशन में दिखाते रहिएगा ना, कितना आपको दिखाना है, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब में। हाँ तो देखिए अब लाइन को एक्सप्लेन करना है, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये लाइन दे देगा, इसका क्या एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले तो बच्चे इसमें अगर एक्सप्लेन कहे करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एकदम बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, एकदम ध्यान दीजिएगा आप। है क्या कि सबसे पहले आपको बताना है कि पोएम कहाँ से लिया गया है, मतलब किस चैप्टर से, और उसके राइटर कौन है। 2 बात अगर आप ध्यान रखते हैं और लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 1 नंबर मिलेगा कि कहाँ से लिया गया इस चैप्टर से, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। दूसरा लिखेगा इसके पोएट कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन, तो 2 नंबर यही से मिल गया। लेखक का नाम और चैप्टर का नाम लिख देंगे, 2 नंबर। अब 3 नंबर मिलेगा जो आप लिखेंगे, एक्सप्लेन जो करेंगे। देखिए है द लाइन होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ मीन्स द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन डज नॉट वांट टू डाई। वो नहीं चाहते हैं कि मैं मरूं। ही नोज डेट देयर आर पीपल हु क्वारल्ड फॉर रिलीजियस। वो जानते हैं कि पीपल्स मतलब लोग यहाँ लड़ते हैं अपने धर्म के लिए। ही होप्स टू चेंज द सिचुएशन थ्रू हिज एफर्ट्स। वो सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, वो आशा करते हैं कि मैं चेंज कर सकता हूँ, करूँगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। देयर आर हाई थाट्स अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स इन हिज माइंड। रिलीजियस बिलीफ के बारे में समझ गए, उनके दिमाग में बहुत एक उच्च विचार है, बहुत अच्छा विचार है, पॉजिटिव थाउट है। सो ही हैज एक्सप्रेस्ड सच व्यू इन द लाइन होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ। इसलिए उस लाइन को एक्सप्रेस करते हैं। कितना ईजी है, कितना अच्छे से आप, कितना ईजी शब्द वर्ड में आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, एकदम ईजी वहाँ सेंटेंस बनाने। अरे आप समझ जाइए हिंदी और उसका आंसर आप वहाँ ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। और क्या है भाई, डरना नहीं है इंग्लिश से, घबराना नहीं। मैं हूँ ना, आपको डरना नहीं है। जैसे मैं हिंदी टॉप पढ़ाता हूँ वैसे इंग्लिश में टॉप पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक भी कर रहे हैं और मेरा चैनल एकदम पूरा फैलाइए चारों तरफ बच्चे, समझ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, समझ गए ना। व्हाट डज द पोएट मीन बाई